वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग ऑप्शन रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने अपना रेफरेंसेस ऑप्शन कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी आई होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज हम उसको दोबारा से कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करते हैं मेलिंग ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उस समय में क्या है, मान लो आपके ऑफिस के अंदर या फिर आपकी कंपनी के अंदर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो उस दौरान आपकी कंपनी आपसे क्या चाह रही है कि हमने सभी के लिए ऑफलाइन इनविटेशन तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं होती मेल वगैरह के लिए। तो कई सारे काम ऐसे होते हैं इनविटेशन वगैरह जो तकरीबन ऑफलाइन ही दिए जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम अब अगर मान लो एक दो बनाना तो नॉर्मली बना सकते हैं, बट अगर मान लो आपने 600-700 बच्चों के लिए या फिर एम्प्लॉयज के लिए बनाना तो आपके लिए काफी बड़ा टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मेलिंग ऑप्शन का यूज करके उस काम को बहुत जल्दी और इजी वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एक डिटेल्स चाहिए होगी कि जिस या तो आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए आप बना रहे तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयज के लिए बना रहे तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो भी हम यहाँ पे बारी बारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलिंग ऑप्शन के अंदर। क्रिएट के अंदर दो ऑप्शन है यहाँ पर आपके आ रहे हैं, एनवलप्स एंड लेबल्स। एनवलप्स क्या होता है, सेंडिंग मेल यू विल नीड एन एनवलप, यू कैन चूज द साइज फॉर्मेट एंड द एड्रेस एंड एड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। मतलब कि जो आपने एनवलप बनाना है उसको यहाँ पर चूज करना भी, उसका साइज क्या है, फॉन्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए, सारी चीजें। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एनवलप में क्लिक करेंगे। करने के बाद ये आपके सामने करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने एनवलप्स का जो है ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है डिलीवरी एड्रेस और एक होता है रिटर्न एड्रेस। देखिए, डिलीवरी एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पर हमने एनवलप को भेजना है, जिस एड्रेस पे, जिस पते पे हमने अपनी पोस्ट को भेजना है। रिटर्न एड्रेस वो होता है जहां से हम अपने मैटर को भेज रहे हैं, मतलब कि जहां से हमारा मैटर जाना है। तो आई सजेस्ट कि आप जस्ट ऑफ एनवलप के दौरान एक रिटर्न एड्रेस डालो, क्योंकि देखो अगर आप डिलीवरी एड्रेस में कोई एड्रेस डाल दोगे तो वो हर जगह एक ही प्रिंट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। क्योंकि हमने तो बारी बारी सभी के अलग अलग बनाए ना, जरूरी नहीं हमारे पास कोई स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय एक ही जगह से आए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जस्ट ऑफ रिटर्न एड्रेस हमने डालना, क्योंकि हम अपने ही कंपनी का या फिर अपना एड्रेस तो प्रिंट करेंगे, अदरवाइज सभी के लेबल्स बना लेंगे, वो भी हम बाद में अभी देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अब कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है प्रिंट किया, आपने जो भी बनाया है, जो भी साइज है, कुछ भी है, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। टू डॉक्यूमेंट क्या आप इसी में ऐड करना चाह रहे हो, या फिर उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर के आप उसको डिजाइन कर सकते हो भी, आपने फॉन्ट को डिजाइन करना है, क्या करना है, साइज क्या रखना है एनवलप का। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर साइज 10 दिखा रहा है, जिसकी 4 1 इंटू डिवाइड बाई 8 इंटू 9 1 डिवाइड बाई 2 इंचेस का है। तो आपको यही रखना है डिफॉल्ट वे में। अब यहाँ पर रिटर्न एड्रेस के अंदर हम आएंगे। रिटर्न एड्रेस को थोड़ा एडिट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो सारे लेटर कैपिटल्स होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे थे कि कुछ सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में, जो कि गलत होगा। या फिर अब सेंटेंस केस का तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नहीं होता कि भाई उसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर दे, जिस तरह से होम ऑप्शन में चेंज केस का था। बट फिर भी यहाँ से हम उसको बोल्ड करेंगे डार्क, ताकि डार्क हो जाए वो, या फिर रेगुलर। साइज यहाँ पर आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सपोज दैट आपको 12 पीटी चाहिए, यहाँ पर हम साइज दे देंगे। फिर उनका कलर यहाँ पर सपोज करो कि हमें यहाँ पर ये जो कलर है ये वाला चाहिए, एंड अंडरलाइन नीचे लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, फिलहाल तो हमें आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर एक और ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट का। जिस तरह से हम पहले टेक्स्ट में इफेक्ट डालते थे, तो यहाँ पर भी आप टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हो, बट अभी हमें आवश्यकता नहीं है। सिंपल हम लेके चलेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट है बिल्कुल चेंज हो चुका है, सारे कैपिटल्स में हो चुके हैं और सारे ब्लू कलर से प्रिंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज में जाकर के यू कैन नीड इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज सॉफ्टवेयर। अभी फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, बट फिर भी इन्होंने हमें यहाँ पर साइट ओपन करके दे दी है उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो फिलहाल तो अब यहाँ पर हम जाएंगे
क्लोज में या फिर ऐड टू डॉक्यूमेंट हमने कर देना, क्योंकि हमने इसी में प्रिंट कराना है। तो जैसे आप ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाता है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका आ रहा होता है। जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, Ctrl+F2 मैंने यहाँ पे प्रेस किया ताकि मैं इसका प्रीव्यू चेक कर सकूँ एक बार। यहाँ पर ये दिखा रहा है अभी टॉप में तो आपका एड्रेस आएगा, नीचे फिर आपने जिसका भी एड्रेस लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर उसने एक एड्रेस दे दिया है। तो ये हमारा जो है एनवेलप बन जाता है। दूसरा आता है लेबल्स। मान के चलो हमने अपने ही एड्रेस के या फिर किसी पर्टिकुलर नेम के बहुत सारे लेबल्स बनाने, छोटी छोटी चिट्स बनानी है। तो आप क्या करोगे, लेबल्स में जाओगे। अब लेबल्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर एड्रेस लेना। अब जैसे कि हम अपने ही का ही बनाना चाह रहे हैं तो यूज एंड रिटर्न एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमने रिटर्न एड्रेस में बना रखा था वही हमने उठा लिया। फिर यहाँ पर वही ऑप्शन आएंगे जो लास्ट टाइम हमारे आए थे, प्रिंट न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शंस में जाकर के हम पर पेज सेट कर सकते हैं। भाई आपको एक पेज पर 3 चाहिए, 4 चाहिए, 50 चाहिए, 30 चाहिए। वो हमें यहाँ पर 30 चाहिए तो हमने 30 पे क्लिक कर दिया, देन ओके प्रेस कर देंगे। फिर आप यहाँ पर इसी में प्रिंट कर सकते हो फाइल में, या अदरवाइज नई फाइल। अब मान लो हमने नई एक अलग से फाइल निकालनी है तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसके लेबल्स बना करके दे देगा। पर पेज 30 आएंगे, चाहे 10 बना लो इन्हीं की कॉपी पेस्ट करके, या 50, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 बार पेस्ट प्रिंट करो या 50 बार प्रिंट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा भी आपको कितने चाहिए। तो यहाँ पर हमने इनको कट करना है, अंदर पेस्ट कर देना जहां पर भी है। तो फिलहाल आप लोगों के दोनों ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सिलेक्ट रिसिपेंट्स। यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज का। देखिए स्टार्ट मेल मर्ज में वही आपके तमाम ऑप्शन मिलेंगे जो बाहर होते हैं, जैसे कि लेटर बनाना है, ईमेल मैसेज बनाना है, एनवेलप बनाना, लेबल्स बनाना, डायरेक्टरी, या फिर नो डॉक्यूमेंट ओपन कर, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, या फिर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड भी आप यूज कर सकते हो। मतलब कि लास्ट वाले ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए, हमें गाइड करता है कि भाई ये हमें गाइड करता है कि किस तरह से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है और किस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर मेलिंग ऑप्शन के थ्रू बहुत सारे लेटर जो है बना सकते हैं। अब पहली बात तो सबसे पहले जब हम लेटर बनाना शुरू करते हैं तो हमने यहाँ पर उन पर्सन की लिस्ट चाहिए होती है जिनके लिए हमें लेटर बनाना है, या तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट रेसिपेंट ऑप्शन में। सेलेक्ट रेसिपेंट ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट एंड चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है उन बंदों की फाइल तो आप टाइप ए न्यू लिस्ट में जाओगे। अब सेकंड वाले की अगर बातचीत की जाए, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कि आपकी ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, जस्ट आपने वो उठानी है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन होता है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है जिसके अंदर से हम डिटेल्स उठा सकते हैं। पर फिलहाल इन दोनों में से कोई नहीं, हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, बनी हुई है, लास्ट टाइम हमने बनाई थी। तो हम यहाँ पर जो सेलेक्ट रिसिपेंट के अंदर जाने के बाद यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फाइल है वो कहाँ पर है। तो जो लास्ट टाइम मैंने सेव की थी डेस्कटॉप पर, यहाँ पर वर्ड फाइल पी, मेलिंग फाइल पी, यहाँ पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। एंड देन इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ही शीट दिखा रहा है जिसके अंदर वर्क किया गया है। एंड देन आप ओके प्रेस करोगे। ओके प्रेस करते ही ये आपके कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं, कुछ अभी नहीं हुए। ये होने के बाद आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है एडिट रिसिपेंट लिस्ट। मतलब कि मान लो आपने लिस्ट तो उठा ली, भाई कई बार जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें, एक दो बच्चा ड्रॉप आउट हो चुका, वो नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं उसको हटा देंगे, क्योंकि भाई रिकॉर्ड तो हमारे पास ओरिजिनल सभी का होगा। अब जिसका रिकॉर्ड जिसके नाम से हमने प्रिंट नहीं करना है, तो आप एडिट रिसिपेंट लिस्ट में जा करके देखिए, यहाँ पे सभी की डिटेल्स आ जाएगी, समथिंग 40-50 होंगे। तो इनमें से जिसका नहीं चाहिए उस पर आप चेक मार्क कर दोगे, वो प्रिंट नहीं होगा। बट फिलहाल तो हमें सभी के लिए करना है, तो चेक मार्क करके ओके प्रेस करेंगे। करते ही यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस ब्लॉक की। एड्रेस ब्लॉक क्या होता है, मान के चलो आप अपना लेटर बनाना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले हमें उस बंदे की सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। भाई कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक में जाएंगे। एड्रेस ब्लॉक में जाते ही ये आपसे दिखा रहा है अभी आपके किस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह का दिखा रहा है।
आंध्रा उसका मतलब जस्ट ऑफ नेम आ रहा है, यहाँ पे सभी का अलग अलग का दिखा देगा जो भी है। मैच फील्ड आप यहाँ पर मैच करा सकते हो, निक नेम की जगह हमने सेल्समैन लेना है, कंपनी नेम की जगह पर उसका स्टेट लेना है, एंड यहाँ पर एड्रेस 1, एड्रेस 2 एंड सिटी में हम यहाँ पर लेंगे उसका, एंड देन यहाँ पर आप ओके प्रेस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। देन यहाँ पर हमने क्या करना है, क्लिक करके ओके प्रेस करना है, तो यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक आ चुका है। प्रीव्यू कर लो अगर आपको उसकी पूरी डिटेल देखनी, उसका नाम पता जो भी है सारा यहाँ पर बंद करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर आप 1 to 1 चेक करोगे ना तो हर किसी का रिजल्ट आपको अलग अलग दिखाई देगा। कुछ चीजें मैंने सेम रखी है टाइम सेविंग के लिए। हाईलाइट मर्ज फील्ड, जो भी आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है, मर्ज वगैरह लगाई है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। अब दूसरा आता है हमारे पास ग्रीटिंग लाइन। अब मान लो हमने यहाँ पर लिखना शुरू करना है, उससे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर हम टू डियर सर वगैरह का जो है वो यूज करते हैं। एंड देन यहाँ से हमने अपना वर्क करना शुरू कर देना है, जिससे कि हमने यहाँ पे वर्क कर दिया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, हमें इतना डिजाइन नहीं चाहिए इसके अंदर, ये नॉर्मल हमारा आ चुका है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एनवलप में हमने एनवलप बनाया था, लेबल्स में हमने चिट्स बनाई थी छोटी छोटी, एंड मेल मर्ज को छोड़ करके सेलेक्ट रिसिपेंट में जा करके हमने उन एम्प्लॉयज या उन स्टूडेंट्स की डेटा उठाया था जिसमें उनकी डिटेल थी। एडिट रिसिपेंट लिस्ट में हमने चेक किया था भी कौन कौन से में क्या क्या है। देन यहाँ पर हाईलाइट मर्ज फील्ड में मतलब कि जो जो चीजें आपने इस पेज में मेलिंग ऑप्शन के थ्रू इंसर्ट कराई होगी वो ऑप्शन यहाँ पर मैच हाईलाइट हो जाएगा। एड्रेस ब्लॉक से उस रिसिपेंट की पूरी डिटेल यहाँ पर आती है विद फॉर्मेटिंग। एंड यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन की अगर बातचीत की जाए तो एड ए ग्रीटिंग टू यूर डॉक्यूमेंट की आपने जो, लेकिन जैसे कि हिंदी में बात करें प्रिय अध्यापक या कुछ भी लगा रहा, और इंग्लिश की बातचीत की जाए तो टू डियर सर से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली उसका नाम प्रमोद लिखा है, प्रमोद वीडियो प्रोवाइड पावरफुल वे टू हेल्प वगैरह। एंड यहाँ पर अगर सपोज करो कि आपको उसको जस्ट एक सिंगल नेम या कुछ और चाहिए तो आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर के उसका सेल्समैन का आप यहाँ पर दे दोगे, प्रीव्यू करोगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर उसका आपको जस्ट ऑफ एड्रेस देना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मान के चलो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू भी करा सकते हो कि जो जो चीजें आप जहाँ पर दे रहे हो वो सही ढंग से आ रही है नहीं आ रही है। तो कुछ इस तरह से इन ऑप्शन का जो है वो यूज होता है। ये ऑप्शन अभी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं। वैसे रूल्स होते हैं, आस्क में ये पूछेगा भाई किसका हमने रिजल्ट देखना है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। प्रीव्यू का मतलब होता है जो जो भी मर्ज फील्ड आपने यहाँ पर यूज किए हैं उनको देखने के लिए इस ऑप्शन का जो है वो यूज किया जाता है। देन यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने प्रीव्यू कर लिया, जस्ट ऑफ ये तो प्रमोद का दिखा रहा है, हमने किसी और का देखना तो आप यहाँ से 1 to 1 चेंज कर सकते हैं। करण मनोज, राजेश में सभी का जो है यहाँ पर अलग अलग जो है आ जाएगा। फाइंड, अगर मान लो आप किसी रिसिपेंट को फाइंड करना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने करना है राजेश को फाइंड करना है, तो ये जस्ट ऑफ राजेश का रिजल्ट देगा जितने भी राजेश होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है चेक फॉर एरर। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको काम को करते वक्त दौरान तो ये वो ठीक कर देगा, मतलब ये चेक करेगा एंड देन उसको रिकवरी करने की इसकी कोशिश करेगा। बट फिलहाल तो हमारे पेज के अंदर, पेपर के अंदर कोई भी एरर नहीं है, सो इसलिए हम इस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन। मान के चलो जी आपने यहाँ पर जो काम करना है वो करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, मतलब कि इसमें कस्टमाइज तरीके से आप अपनी फाइलों को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि आपने जितने भी रिकॉर्ड उठाए हैं सभी के नाम से ऑल जितने भी है सभी को प्रिंट कर सकते हो, या फिर करंट रिकॉर्ड जिस पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन का आपने यहाँ पर डेटा उठाया उसका भी देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। दूसरा तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक। मान के चलो हमारे पास यहाँ पर जो एम्प्लॉयज की डिटेल्स है वो 75 है, तो हमने यहाँ पर 50 से 75 या फिर 50 से 70 के बीच में निकालना है, तो फ्रॉम में आप डालोगे 50 और टू में डालोगे 75। तो इस तरह से आप कस्टमाइज तरीके से उसको डाल करके कर सकते हो।
उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक और ऑप्शन आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट की, आप डायरेक्टली यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर देख कर मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सभी के नाम से करना, सो इसलिए हमें यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज नहीं करना है। सेंड ईमेल मैसेज, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर टूल इंस्टॉल होना जरूरी है जो कि हमारे कंप्यूटर में नहीं है। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे अभी वो फिनिश एंड मर्ज में एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में हमें जाना है। जाने के बाद अब यहाँ पर ऑल पे आप क्लिक करोगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप ओके प्रेस करोगे। प्रेस करते ही ये ऑटोमेटिकली वो फाइल आपकी जो है बना करके दे देगा। सबसे पहले राजेश के नाम से, फिर मनोज के नाम से, फिर यहाँ पर उसने करण के नाम से बनाया, फिर उसने अजय के नाम से बनाया, फिर उसने रमेश के नाम से बनाया, फिर उसने प्रमोद के नाम से। तो इस तरह से अलग अलग सभी के लिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड बना करके दे देता है। तो कुछ इस तरह से हम अब हमारे है ना समथिंग अगर बातचीत की जाए, यहाँ पर 3 रिकॉर्ड आए हैं क्योंकि 3 ही नाम के थे, क्योंकि वो रिपीट थी चीजें तो इसलिए वो नहीं बन करके है। तो अब के जितने भी एम्प्लॉय या फिर कुछ भी लगा लो, जितने भी नाम से हैं सभी के यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएंगे। और उस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर 150 पेपर यहाँ पर बन के आए, क्योंकि 75 समथिंग रिसिपेंट लिस्ट थी, तो ये समथिंग 150 पे आया। हाँ 150 पे ये ठीक है, इनफ आया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो है काम करता है। आई होप अब आपको मेलिंग ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है। एक टॉपिक रह गया, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लेबल्स क्रिएट करते हैं अभी सब एम्प्लॉय के लिए, पर अलग अलग चिट किस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, तो उसके लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाले उसमें कवर करेंगे।